नमस्ते, जय श्री राम। क्या आप जानते हो मुगलों का सबसे पहला हमला बाढ़ पर किसने किया था? मुगलों का सबसे पहला हमला बाढ़ पर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। झगड़ा था पानी का। मुगल जब सिंधु घाटी में पानी लेने आते थे तो हमारे गांव, हमारे शहरों को उजाड़ते हुए आते थे। तो महाराजा दाहिर ने कहा कि तुम हमारे गांव, हमारे शहरों को उजाड़ते हुए आते हो, तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। महाराजा दाहिर ने इन मुगलों पर टैक्स लगा दिया और मोहम्मद बिन कासिम ने महाराजा दाहिर पर हमला कर दिया। लेकिन महाराजा दाहिर ने इन मुगलों की अच्छी तरह से पिटाई की और 200 वर्ष तक सिंध के किसी कोने में पिटकर पड़े रहे। 200 वर्ष बाद फिर से मुगलों ने हमला किया। अब की बार हमला किया था मोहम्मद बिन गजनबी ने। मोहम्मद बिन गजनबी बहुत बड़ा चोर, लुटेरा था, लूटपाट करता था और चला जाता था। तीसरी बार 100 वर्ष बाद फिर से हमला किया। अब की बार हमला किया था मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी जब इस देश की सत्ता पर काबिज हो गया तो वह अपने साथ एक गुलाम लाया था। उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को इस देश पर शासन करने के लिए छोड़कर चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ एक उसका सिप सलाहकार था बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बख्तियार खिलजी ने संयुक्त प्रांत से लेकर आसाम तक की बेज यात्रा शुरू की। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। जब संयुक्त प्रांत से लेकर आसाम तक की बेज यात्रा शुरू की तो आसाम में जाकर इसकी बेज यात्रा रुक गई। वहां के राजा ने इसकी हत्या कर दी, इसका वध कर दिया। लेकिन इसने अपनी एक बेज यात्रा में कितनी हानि की है, उस हानि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस एक बेज यात्रा में इसने तीन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। सबसे पहले विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विश्वविद्यालय था विक्रमशिला, तीसरा विश्वविद्यालय था उदयपुरी। इसने तीन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। नालंदा इन तीनों विश्वविद्यालयों में सबसे छोटा था, लेकिन कितना छोटा था? इतना छोटा था कि आपकी 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां इसमें समा जाए। इतना छोटा था, इसमें 100 से अधिक विषयों पर अध्ययन कराया जाता था। इतना छोटा था कि 15,000 छात्रों के रहने के लिए छात्रावास मौजूद थे। इतना छोटा था कि 10,000 बीघा जमीन इसके पास थी। उस जमीन से जो लगान आता था, जो अपना ही नहीं अब तो अपने अंतर्गत चलने वाले हजारों नन्हे गुरुकुलों का पालन पोषण करता था। लेकिन बख्तियार खिलजी नाम का दरिंदा जब नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर घुसा तो नन्हे भटकों को तलवारों की नोजों पर उछाल के चू फेंका जाता था कि एक और बुटक जाता, दूसरी ओर से भटक निकलाता था। गुरु माताओं के साथ बलात्कार किए, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को, आचार्यों को गाजर मूली की तरह काट दिया और खून से लाल कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, एक और इमारत उसे सामने दिखाई दे रही थी। उसने सुरक्षा कर्मियों से पूछा ये इमारत कैसी है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा ये इमारत लाइब्रेरी है। किसी भी लाइब्रेरी में कितनी किताबों को रखा जा सकता है? 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख। इतनी किताबों को फिजिकली रूप से रखना संभव नहीं है। लेकिन उस नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख किताबें मौजूद थी। 90 लाख, मोटी 1 करोड़ किताबें मौजूद थी, 1 करोड़। लेकिन उस मूर्ख ने अपनी मूर्खता के कारण भारत की ही नहीं आपकी दुनिया भर की धरोहर को जलाकर राख कर दिया। इतिहासकार अतिशोक्ति अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी रही। कुछ समालोचक कहते हैं कि 6 महीने तक आग लग पाना संभव नहीं है। लेकिन जब बख्तियार खिलजी की सेना वहां पर 6 महीने तक रुकी, वहां पर जो नहाने के लिए पानी गर्म किया जाता था, वो भोजन बनाने के लिए जो आग जलाई जाती थी, उन किताबों से जलाई जाती थी। इस प्रकार से 6 महीने तक नालंदा के विश्वविद्यालय से आग का धुआं निकलता रहा। नहीं, मोहम्मद गजनबी जब निकला मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर करोड़ों लोगों के मंदिर को लूटने, जब निकला तो गांव के गांव को जाता हुआ, शहरों के शहरों को आग लगाता हुआ, लोगों को गाजर मूली की तरह काटता हुआ, जब सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले गया, जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात थे सबको लूट कर ले गया। इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात थे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन फेल हो गया। जितने हज, जितने ऊंट, जितने घोड़े, जितने गधे थे सब पर लाद कर ले गया, तो भी सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर नहीं जा सका। इतना ही नहीं, केवल वो सोना चांदी हीरे जवाहरात को लूट कर ही नहीं ले गया, आपूर्ति ऐसा कलंक देकर गया, यदि आप पूरे भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाओ तो भी आप उस कलंक को मिटा नहीं सकते। जब वह जहां से निकला तो हमारी माता, हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारी ललाओं को उन ऊंटों, उन हजरों, उन घोड़ों के साथ घसीटता हुआ, रेंगता हुआ ले गया और गढ़ गजनी के बाजारों में उनकी बोलियां लगाई, उनको बेचा गया।
इतिहास बड़ा पड़ा हुआ है। इतिहास चीख चीख कर बोलता है, दुख तेरे हिंदुस्तान दो दो धन्यार, दुख तेरे हिंदुस्तान दो दो धन्यार। दो दो धन्यारों में हमारी माताओं, हमारी बेटियों, हमारी ललाओं, हमारी बहनों को बेचा गया और वो बिकी गई। और हमें पढ़ाया गया कि मुगल महान थे। यदि आप ये मुगल की महानता की किसे जानना चाहते हो तो इतिहास के पन्नों को उठाकर पढ़ो और पाओ कि मुगल कितने दुष्ट, धृंधे, दुराचारी, बेबचारी, बलात्कारी, चोर, लुटेरे थे। इससे अधिक कुछ नहीं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।